सिविल्स डेली की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये साल आपके जीवन में सफलता, सौभाग्य और खुशियां लेकर आए। यूपीएससी के इस परीक्षा में आपकी मेहनत को नया मुकाम मिले और आपकी जीत पक्की हो। हैप्पी न्यू ईयर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के अभ्यास सीसैट प्रोग्राम में, जहां हम आज बात करने जा रहे हैं टॉपिक लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी की। तो चलिए देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट आज की सीसैट क्लास में। तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल टॉपिक्स जो हैं बेसिकली सीसैट के उनके अंदर जो है ये तमाम टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि ब्लड रिलेशंस हो गया, डायरेक्शन हो गया, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गए, आर्टिफिशियल लैंग्वेजेस में कोडेड लैंग्वेज हो गए, कैलेंडर्स, क्लॉक्स, कॉज इफेक्ट, कोडिंग, डिकोडिंग, डेटा सफिशिएंसी, डिसीजन मेकिंग, सिलॉजिज्म, इस टाइप के तमाम टॉपिक्स हमारी आती हैं लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी के टॉपिक से। ठीक है, अब इन्हें सॉल्व मैक्सिमम अगर हम पेपर भी देखें ना तो इन पोर्शन से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस भी आते हैं आफ्टर कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस में। तो हमें क्या करना है, हमें इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनमें श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आते ही आते हैं और एक नहीं कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं, हमें वो उठाना है, उन पर चर्चा करनी है, उनके क्वेश्चंस को देखना कि कैसे ईजिली हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज जो टॉपिक मैंने आपके लिए उठाया है वो है सबसे पहला टॉपिक, यानी कि ब्लड रिलेशंस। ये बहुत ही इजी होता है और इस क्वेश्चन को हम श्योर शॉर्ट करेक्ट कर सकते हैं चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो। ठीक है, यानी कितना ही घुमावदार क्वेश्चन क्यों ना पूछा हो गया हो ब्लड रिलेशन से, यहां हमें श्योर शॉर्ट करेक्ट होने की संभावना मिल जाती है इन द एग्जाम ओनली और हमारे मार्क्स कंफर्म हो जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शंस हो गए, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन जैसे कुछ कोडेड क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस इनको हमें ज़रूर सॉल्व करना चाहिए क्योंकि इन्हें हम क्रॉस चेक करके वहाँ पर ही चेक कर सकते हैं। ठीक है, इनसे हमारे मार्क्स जो है वो श्योर शॉर्ट कंफर्म हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं इस टॉपिक को आज। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी हमें लॉजिकल रीजनिंग या एनालिटिकल एबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो 3 फॉर्मूले हमें हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। 3 मंत्रास कह लीजिए, फॉर्मूला कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए इसे। 3 बातें हैं। पहली, नंबर 1, कि आपको फोकस करना है सॉल्यूशन लाने पर, न कि प्रॉब्लम पर। ठीक है, प्रॉब्लम हो सकता है देखने में बहुत टफ लगे, बट उसकी टेंशन नहीं लेनी है कि यार इतना लंबा पैसेज दिया या इतना लंबा डिस्क्रिप्शन दिया है क्वेश्चन का, इसका सॉल्यूशन लाना तो बहुत मुश्किल होगा। जी नहीं, कई बार क्या होता है सॉल्यूशन निकालना बहुत ईजी होता है। ठीक है, तो हमारा फोकस सॉल्यूशन पे होना चाहिए और न कि प्रॉब्लम पे। दूसरी चीज जो है यहाँ पर वो ये कि आप कोशिश करिए कि आपको चीज़ों को कैसे सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अगर कोई मान लो आपको टेढ़ा क्वेश्चन है भी तो उसको ब्रेक डाउन कर दो। क्या कर दो? ब्रेक डाउन कर दो कई स्टेप्स में, सो दैट कई पार्ट्स में ब्रेक डाउन होने के बाद ना वो इजी हो जाएगा आपको उसका सॉल्यूशन लाने के लिए या उसको सॉल्यूशन के तरफ पहुंचाने के लिए। ठीक है, और तीसरी चीज़ ये है कि आपको रेगुलरली अपनी लाइफ में अगर कहीं भी पजल्स दिखते हैं, क्रॉसवर्ड्स दिखते हैं या ऐसे क्वेश्चंस या ऐसे गेम्स दिखते हैं जो कि आपके ब्रेन की एफिशिएंसी को और बढ़ाए, तो वो आपको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करना है। जैसे कई बार आपको पता होगा, जैसे हम लोग सोशल मीडिया सर्फ करते हैं या कई बार तो वहाँ पे ना कुछ पजल्स वाले क्वेश्चंस मिल जाते हैं हमें। इन क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करिए। या इवन न्यूज़पेपर्स में भी, मैगजीन्स में भी कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो हमें सॉल्व करने चाहिए, तो उनको प्लीज़ रेगुलरली करते रहिए। वो एक तरीके से आपके ब्रेन को इन प्रोसेस रखेंगे और रीजनिंग सॉल्व करना आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो कि है हमारा ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन जैसा कि वर्ड बताता है, हमें इसमें फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, कि भाई कोई किसी की तरफ उंगली पॉइंट करके बोल रहा है कि वो मेरे पिता की बहन की बुआ की लड़की है। अब आपको बताना है कि आपका और उस लड़की का क्या रिलेशन है, तो वो आपको सॉल्व करना है। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चंस हैं उनको हमेशा ईजिली प्रोसेस किया जा सकता है फैमिली ट्री के बारे में। फैमिली ट्री की बात आपने सुनी होगी, जब स्कूल में ही जो है बच्चों को ये चीज़ बताई जाने लग जाती है फैमिली ट्री के बारे में। फैमिली ट्री में यही होता है कि भाई जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से आप एक ट्री बनाते जाओ और लास्ट में आपको पता चल जाएगा
कि भाई ये जो क्वेश्चन है हमारा ये क्या कह रहा है, या जो जिस इंसान से जो आपका रिलेशन पूछा गया है वो कैसे होगा। जैसे कि आप इस फैमिली ट्री में देख सकते हैं, ये जो स्टेज है, ठीक है, एक स्टेज फर्स्ट स्टेज है, देन सेकेंड स्टेज है, देन उसके बाद हमारी थर्ड स्टेज है, राइट। तो आप देखो, आपको पता चल रहा है कि ये जनरेशन वाइज जो है ये चीज़ें आ रही हैं। तो अगर ऐसे ही सपोज करो, और ये हमारी फोर्थ है, तो फोर्थ स्टेज के अगर इस इंसान का रिलेशन पूछा है इस इंसान से, या सपोजिटली इस इंसान से, तो ऑब्वियसली 1-2 जनरेशन का गैप है। तो आप ऑप्शन में ईजिली देख करके वो चीज़ बता सकते हो, ठीक है। चलिए और भी चीज़ें जानते हैं। अब बात आती है हमारे ब्लड रिलेशन की। तो जब हमें ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो कुछ नोशंस हमें ऑलरेडी अपने दिमाग में रखने चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये कि भाई आपको अपने मन से जो जेंडर है पर्सन का वो अज्यूम नहीं करना है। यू हैव टू स्टिक टू द क्वेश्चन, ठीक है। स्ट्रिक्टली आपको क्वेश्चन पर लिमिट करना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है जेंडर के बारे में, ठीक है। और जो वो कहेगा वही मानना है, अपने मन से हमें कोई भी अजम्पशंस नहीं लगानी है, ओके। दूसरी चीज हमारी है कि स्टेटमेंट कहता है हमेशा इस तरह कि एक्स इज सन ऑफ वाई, द जेंडर ऑफ वाई कैन नॉट बी डिटरमाइंड अनलेस मेंशन्ड इन दी क्वेश्चन, ठीक है। अगर बोल रहा है कि एक्स इज द सन ऑफ वाई, ठीक है, तो एक्स का तो बता दिया, ठीक, कि एक्स जो है वो सन है तो एक्स जो है वो मेल हुआ, लेकिन वाई के जेंडर के बारे में कुछ नहीं। अब वाई उसकी माँ भी हो सकती है, वाई उसके पिता भी हो सकते हैं। तो ये हमें अपने मन से नहीं निकालना है जब तक कि क्वेश्चन हमें न कहे। और कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड या द आंसर कांट बी फाउंड, तो आपको यहाँ पर उस चीज़ों पर स्टिक रहना है, ठीक। दूसरी चीज़ जो है, जो पजल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पर वेब ऑफ रिलेशंस जो है वो फॉर्म होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को आपको बहुत आराम से सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ फैमिली ट्री, ठीक है। ये बनाना मत भूलिएगा, फैमिली ट्री स्पेशली जो हमारे जटिल क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर इन्हें हमें ज़रूर बनाना है। और कई क्वेश्चंस आपको ऐसे भी मिलेंगे ब्लड रिलेशन के जो कोडेड फॉर्म में होते हैं, राइट। जैसे लिखा होगा A+B × C, ठीक है, और आपको डायरेक्शंस में दे देगा कि प्लस का मतलब है सन, ठीक है, मल्टीप्लाई का मतलब है कुछ भी लगा लीजिए, सिस्टर लगा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, A+B, A इज सन ऑफ B और B जो है वो C का सिस्टर है, मतलब उनका जो है सिस्टर का रिलेशन है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको इनको जो है साइंस को जो है, जो भी डायरेक्शंस, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यही डायरेक्शन दी होगी, जो भी आपको डायरेक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में, उस डायरेक्शन के आधार पर आपको इसमें वो चीज़ यहाँ पर पुटअप करनी है कि प्लस सिंप्लीफाइज सिंबलाइजेज सन, माइनस सिंबलाइजेज सिस्टर, या जो भी चीज़ें हैं वो अकॉर्डिंगली हमें लगा करके ही देखनी है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये कि ये क्वेश्चंस जो हैं ये बहुत इजी होते हैं अपने लेवल में, और इनका लेवल कोई बहुत टफ लेवल नहीं होता है। 2 क्वेश्चंस बड़े ज़रूर दिखते हैं हमें, ठीक है, क्वेश्चंस टफ ज़रूर दिखेंगे, बट मतलब ये है उनका कि ये जितने ही टफ दिखने में लग रहे हैं उतना ही ईजी इनका सॉल्यूशन है। तो आपको पैनिक नहीं करना है अगर कि क्वेश्चन लेंदी है तो, ठीक है, क्योंकि जितना लेंदी होगा आप मान के चलो उसको उतना ही ईजिली उसका आंसर आ जाएगा। और एक और चीज़ यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब भी आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उसको कोशिश करो रिवर्स एंगल से चलने की, ठीक है। अगर हम इसको रिवर्स एंगल से लेकर चल रहे हैं, मतलब उल्टा लेकर चल रहे हैं, तो आपको हेल्प मिलेगी। कैसे, वो मैं आपको भी बताऊंगी। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है यहाँ पर, ठीक है, दैट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन रिलेशंस। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको एक फैमिली ट्री बनानी होगी। सपोजिटली आप ये कह सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर है, फादर हैं, मदर हैं, ठीक है, इनसे आए सन, इनसे आई डॉटर, ओके। अब सन का क्या होगा, वाइफ होगी, डॉटर की क्या होगी, हस्बैंड होगा। देन अगेन इनके सन डॉटर आए, इनके सन डॉटर आए। अब इनके सन डॉटर का इनसे क्या रिलेशन है ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और इस वाले सन डॉटर का इनसे क्या रिलेशन है ये मालूम होना चाहिए। एक और चीज़ आती है यहाँ पर, मैटरनल साइड की और पैटर्नल साइड की, ठीक है, एक माँ वाली साइड की और एक पिता वाली साइड की, तो वो चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये डायग्राम्स आपको देखने होंगे। समझते हैं इसको। और ये टेबल दिया हुआ है ब्लड रिलेशन का, कोशिश करेगा इसको आपको ये
याद हो जाए। वैसे तो ये आपको वैसे भी पता होगा। और जहां भी आपको ये फ्रेजेस दिखते हैं क्वेश्चन में, मदर सन या फादर सन, वहां पर चुपचाप से ये लिख दीजिए। ठीक, जहां भी आपको दिख रहा है कि भाई मदर सिस्टर या फादर सिस्टर, वहां पर आंट लिख दीजिए। तो इससे क्या होगा, इससे आपके क्वेश्चंस और इजी होते जा रहे हैं। जो पूरा का पूरा एक फ्रेज है, आपको उतना पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर वहां पे सिर्फ आंट लिखा है तो आप समझ जाओगे अच्छा ए जो है वो बी की आंट है, या बी जो है वो सी की आंट है, जो भी चीजें हैं क्वेश्चन के अनुसार। तो ये चीज आप प्लीज इसको याद कर लीजिए अच्छे से। टेबल ऑफ ब्लड रिलेशन जो है, और ये आपकी उंगलियों पर होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ और समझते हैं। मैं ये सारी चीज़ें रीड आउट नहीं कर रही हूँ, आपको पता होगा। डॉटर्स का हस्बैंड जो है वो, डॉटर का हस्बैंड जो है वो सन इन लॉ होता है। हस्बैंड की सिस्टर जो है वो सिस्टर इन लॉ होती है। मदर की मदर जो है वो ग्रैंड मदर होती हैं, ठीक है, मैटरनल ग्रैंड मदर। और जो फादर की मदर होती हैं वो भी ग्रैंड मदर होती हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको समझना है। अब हम आगे चलेंगे कैटेगरी वाइज। अब देखो क्या होता है कि जब हम बात करते हैं 2-3 जनरेशन की, ठीक है, जहाँ पर ग्रैंडफादर इन्वॉल्व होते हैं, मैक्सिमम जो क्वेश्चंस भी आते हैं ना हमारे, वो इन्हीं से आते हैं, जिनमें कि 2 या फिर 1 जनरेशन का गैप हो। सेम जनरेशन का गैप वाले क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं। तो आपको सिंपल बनाना है। फादर हो गए, मदर हो गए, इनके सन हुए, इनकी सन डॉटर। अब इनका रिलेशन इनसे क्या है और इनका रिलेशन इनसे क्या है, ये चीज़ यहाँ पर ध्यान देनी है। ठीक, उसी तरीके से दूसरी उसमें केस में क्या होगा कि सन है, डॉटर है, राइट। अब सन डॉटर, ठीक है, और यहाँ पर सन के जो सन डॉटर है, यानी कि बेटे के जो बेटा और बेटी हैं, उनका रिलेशन पिता के बेटी मतलब बहन से क्या होगा या उनके हस्बैंड से क्या होगा, तो वो नीस और नेफ्यू का होगा। ये ध्यान रखना है आपको। बेसिकली यहाँ पर आपको यही समझना है कि जो स्टेजेस है ना, वो आपको एकदम बिल्कुल उनका फंडा क्लियर होना चाहिए। ठीक, उसी तरह ये तीसरा स्टेज आता है जो कि हमारा पहला भी था, अंकल, आंटी और कज़न। यहाँ पर 3 चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट होती हैं। इस टाइप के इन्हें हम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस में लेते हैं। ठीक है, जो ब्लड रिलेशन के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आते हैं, ये उसका पार्ट होते हैं। ये भी अक्सर हमें देखने को मिलते हैं। और ये हमारा जो है लास्ट जो स्टेज है, या टाइप ऑफ क्वेश्चन आप बोल सकते हो इनको, ये आता है जनरली इन लॉज के फॉर्म में। ठीक है, डॉटर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ या सन इन लॉ, ये 4 चीज़ें मैक्सिमम पूछी जाती हैं। तो इसको भी नोट करिएगा। बेसिकली जो हमें पूरे क्वेश्चंस मिलेंगे वो इन्हीं 4 पैटर्न्स पर मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ करते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस, देखते हैं एक आध क्वेश्चंस की क्या कह रहा है। अब देखो ये क्वेश्चन यहाँ पर है कि पॉइंटिंग टू अ वुमन, रीमा सेड शी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर ओनली सन, हाउ इज वुमन रिलेटेड टू रीमा। मीन्स ये है कि स्टार्टिंग में वुमेन थी और रीमा थी, इन्हीं दोनों के बारे में ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो आप हमेशा क्या करोगे, आप पीछे से चलो। रीमा जो है वो बता रही है, तो अब रीमा तो यहाँ हो गई, राइट, ये रीमा हो गई। रीमा क्या बता रही है, सबसे पहले माई फादर ओनली सन। तो माई फादर ओनली सन क्या हुआ, वो रीमा का ब्रदर हुआ, राइट। तो सबसे पहले आप यहाँ बनाओगे रीमा के फादर को, ओके, और उसके ब्रदर को। हो गया क्लियर। और ये दोनों मेल हैं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट। फिर उसके बाद आप दूसरी जगह आओगे कि शी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर। तो अब थोड़ा सा और पीछे चलेंगे, हम यहाँ पर ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर निकालेंगे। तो माई फादर से ग्रैंड मदर आ गए, ठीक है, ओके। और फिर वहाँ से वो वुमेन, और वुमेन से फिर रीमा। अगर इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो सीधी सी बात है, आपको एक और तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो ये कि रीमा जो है ना, रीमा की जगह पे आपको सेल्फ को रखना है, खुद को रख दो रीमा की जगह पे। अब रीमा क्या बोल रही है कि भाई वो महिला जो है, शी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर ओनली सन। तो ग्रैंड मदर किसकी है, फादर की मदर नहीं है, ऑफ माई फादर्स ओनली सन, फादर्स ओनली सन की ग्रैंड मदर हो गई, ठीक है। तो इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। जो मैं सेल्फ वाला आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ उसमें आप क्या करेंगे कि एक महिला है, माई फादर ओनली सन, तो हो गया ये कि ये रीमा है, यानी ये मैं हूँ, ये हो गई हमारे फादर का ओनली सन, ठीक है, ऐसे इसको कर दो, ठीक। अब इसके फिर यहाँ पे फादर आ गए, फिर सन की ग्रैंड मदर आ गई यहाँ पर, ओके। तो ग्रैंड मदर से मदर, मदर से सन, ये तो क्लियर हो गया हमारा। अब बोल रहा है शी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर की डॉटर इन लॉ,
तो अगर ग्रैंड मदर की डॉटर इन लॉ हैं वो महिला, तो और क्या हुई, ये फादर हैं, ये डॉटर इन लॉ हैं, ग्रैंड मदर की डॉटर इन लॉ और ग्रैंड मदर का सन, तो क्या हुआ, ये हो गया ना फादर मदर। तो ये महिला रीमा की क्या हुई, ये महिला रीमा की मदर हो गई। ओके, इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये अगर आप ये ट्री बना लेते हो तो ये सबसे इजी तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आगे एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपको इसमें कुछ हिंट्स दूंगी, लेकिन आपको इसका आंसर मुझे बताना है कहाँ पर, कमेंट सेक्शन में। चलिए आइए देखते हैं, थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स टाइप का क्वेश्चन है। ओके, तो इसको कोशिश करते हैं समझने की। क्वेश्चन कह रहा है स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिसाइड। द मिश्रा फैमिली वेंट टू द फोटोग्राफर फॉर देयर फैमिली फोटोग्राफ। ठीक है, फोटोग्राफर ने अरेंज कर दिया उन्हें इन अ स्ट्रेट रो फेसिंग नॉर्थ। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या किया, यहाँ कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें आई हैं। एक तो हमारा डायरेक्शन दे दिया हमको क्वेश्चन में, और दूसरा रिलेशन भी दे दिया। ठीक, अब बोल रहे थे फैमिली मेंबर्स कौन कौन थे, आशु, रामा, कृष्णा, देवा एंड सोनू। 5 लोग हैं फैमिली मेंबर्स में, और उनसे रिलेटेड डिटेल्स दी हुई है। आशु को बोला है कि थर्ड बैठी है वो राइट टू हिज डॉटर। रामा को बोला रामा वॉज सिटिंग ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ कृष्णा हुज हस्बैंड वॉज द ब्रदर ऑफ रामा। फिर बोला है आशु एंड सोनू वर इमीडिएट नेबर्स। फिर बोला है देवा वॉज एन इमीडिएट नेबर ऑफ आशुज सन। देन 5वां है कि देवा वॉज सिटिंग at the left and the mother of Deva is Krishna who was the wife of Asu। और 6 सेंटेंस बोला है कि रामा एंड आसू वर इमीडिएट नेबर्स। अब जो फाइनल क्वेश्चन आपका है वो यहाँ है कि हाउ इज देवा रिलेटेड टू द पर्सन हु सिट्स इन द मिडल ऑफ द रो। तो यहाँ क्या करना है, यहाँ पहले तो ये फाइंड करना है हमें कि भाई मिडल ऑफ द रो कौन बैठ रहा है। ठीक, और उसके बाद हमें फाइंड करना है कि भैया देवा कहाँ बैठे हैं, और फिर इन दोनों का क्या रिलेशन है। और रिलेशंस के ऑप्शंस दिए हैं डॉटर, सन, आंट और नन ऑफ दीज। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको सिर्फ एक हिंट बता रही हूँ। सॉल्यूशन में क्या करना है आपको, एक सबसे पहले फैमिली ट्री बनानी है, जो भी सिटिंग अरेंजमेंट दिया है उसके हिसाब से और जो भी इंफॉर्मेशन दी है उनके हिसाब से। जो स्टेटमेंट 2 है हमारा वो ये कह रहा है कि रामा एंड आसू आर सिबलिंग्स। ठीक है, देखिए स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, रामा वॉज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ कृष्णा हुज हस्बैंड वॉज ब्रदर ऑफ रामा। तो रामा और इनका सिबलिंग बता दिया। ठीक है, राइट। अब दूसरी चीज कह रहा है कि अमंग देम रामा इज द सिस्टर एंड आशु इज द ब्रदर। ठीक है, ये भी पता चल गया हमें, और जनरेशन भी इनकी सेम हो गई, राइट। अब जो दूसरा हिंट है वहां पर वो ये है कि जो स्टेटमेंट 5 है वो ये कंक्लूड कर रहा है कि देवा इज द चाइल्ड ऑफ कृष्णा एंड सिंस कृष्णा इज द वाइफ ऑफ आशु एंड स्टेटमेंट 1 says आशु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ हिज डॉटर, देन देवा हैज टू बी द डॉटर ऑफ आशु, right, and Krishna as Rama is the sister of Krishna and Sonu is the son because they are immediate neighbors। तो ये दो बड़े हिंट आपको मैंने समझा दिए जो स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 5 से आपको मिल रहे हैं। अब आपको मुझे अपना आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में लिखकर। मैं फिर से बता रही हूँ आपको एक बार ये क्वेश्चन, इसको ब्रेक डाउन करोगे आप, कैसे इसको सॉल्व करोगे। तो सबसे पहला काम इसको ब्रेक डाउन करिए, ठीक है। दूसरी चीज़ फैमिली ट्री बनाइए, और तीसरी चीज़ उसको कनेक्ट करिए, तो आपका फाइनल आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और ज़रूर कोशिश करिएगा, ये वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, इसमें कई सारी चीज़ें मिला दी हैं, इसमें डायरेक्शन मिला दिया है, इसमें नंबरिंग मिला दिया कि कौन कैसे करे, यानी सिटिंग अरेंजमेंट वाली चीज़ भी मिला दी है, और दूसरी चीज़ की ये अपने आप में ब्लड रिलेशन तो है ही है। तो कहीं ना कहीं 3 टॉपिक्स का मिक्स किया है, ब्लड रिलेशन का, सिटिंग अरेंजमेंट का और डायरेक्शन का। ठीक, डायरेक्शन का तो उतना ज़्यादा ही रोल नहीं है, लेकिन हाँ समझने के लिए ठीक है। तो ये जानना ज़रूरी है कि भाई नॉर्थ फेसिंग है। ओके, तो उम्मीद करती हूँ ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर देंगे। इसे ज़रूर सॉल्व करके मुझे बताइएगा, सो दैट फिर मुझे आइडिया मिले कि आगे से मुझे आपको किस लेवल के क्वेश्चंस देने हैं, सो दैट हम उन्हें प्रैक्टिस कर सकें और सीसैट के लिए प्रो बन सकें। उम्मीद करती हूँ सीसैट के कुछ जो फंडामेंटल्स थे वो आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। अगर फिर भी डाउट है तो कमेंट में बताइएगा, हम कोशिश करेंगे इसको और सिंप्लीफाई करके आपको समझाने की। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ नया साल आपके लिए बहुत ही मंगलमय होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।